नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मायावती का बंगला बदलना यानी खाली करना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर हलचल मची हुई है कि आखिरकार मायावती ने अपना बंगला क्यों खाली किया। लोग इस बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि उन्होंने सुरक्षा कारणों से बंगला बदला है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये बीएसपी के कमजोर होती स्थिति का संकेत है। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली के 35 लोधी स्टेट बंगले को खाली कर दिया है। ये बंगला मायावती को उनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आवंटित किया गया था, लेकिन अब ये सरकारी आवास खाली हो चुका है। इस अचानक हुए फैसले ने सियासी गलियारों में कई कयासों को जन्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि मायावती ने 20 मई को बंगला खाली कर दिया था। बंगले के पास स्कूल होने के कारण सुरक्षा में दिक्कत आ रही थी। करीब 10 साल पहले भी मायावती ने अपनी सुरक्षा को खतरा बताया था। तब उनके लोन्टियास दिल्ली स्थित बंगले के सामने से एक बस स्टॉप हटवाया गया था। अब बीएसपी ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और मायावती ने चुपचाप अपना 35 लोधी स्टेट वाला बंगला खाली कर दिया। मायावती लगभग 1 साल पहले ही इस बंगले में आई थी। ये बंगला उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मिला था। उन्होंने 20 मई को बंगला छोड़ दी और चाबियां CPW यानी कि स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सौंप दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 35 लोधी स्टेट बीएसपी प्रमुख के लिए एकदम सही जगह थी, क्योंकि उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। ये बंगला पार्टी के केंद्रीय कार्यालय 29 लोधी स्टेट के ठीक पीछे वाली लेन में स्थित है। पार्टी कार्यालय का पिछला गेट 35 लोधी स्टेट की ओर से खुलता था। पिछले साल दोनों बंगलों का एक जैसा नवीनीकरण किया गया था। मायावती के घर बदलने के फैसले पर बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बीएसपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि मायावती का ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। उसी सड़क पर आवास से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है। स्कूल वैन अक्सर 35 लोधी स्टेट के सामने सड़क पर खड़ी होती है। जो माता पिता अपने बच्चों को छोड़ने और लेने आते हैं, वे भी उसी सड़क पर अपनी गाड़ियां खड़े करते। चूँकि बहन जी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां भी उसी इलाके में खड़ी होती है, इसलिए उन्हें और स्कूल बच्चों दोनों को असुविधा होती है। बता दें कि विद्या भवन महाविद्यालय स्कूल मैक्स मुलर मार्ग पर स्थित है, लेकिन उसका गेट 35 लोधी स्टेट वाली सड़क पर भी खुलता है। बीएसपी नेता ने बताया कि मायावती को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। जब भी वो अपने घर पर होती थी, सुरक्षा कर्मियों को बम निरोधक दस्ते के साथ इलाके की जांच करनी पड़ती थी, जिससे स्कूल और वहां आने वाले लोगों को परेशानी होती थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने कहा कि उन्हें मायावती के घर पर बाहर किसी सुरक्षा समस्या के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हें Z+ सुरक्षा देने वाली यूनिट को उनके द्वारा घर में शिफ्ट होने की जानकारी दे दी गई है। उन्हें अभी भी सुरक्षा दी जा रही है। मायावती को टाइप 735 लोधी स्टेट बंगला सरकार द्वारा किए जाने वाले आवास का दूसरा सबसे बड़ा प्रकार है। यह राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों के लिए संपत्ति निर्देशालय की जुलाई 2014 की नीति के अनुसार आवंटित किया गया था। 3 अप्रैल को लोकसभा में एक जवाब में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उन्हें यह बंगला 15 फरवरी 2024 को सौंपा गया था। वहीं मायावती का ये कदम उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर रहा है। क्या यह निर्णय पार्टी की अतिरिक्त रणनीति का हिस्सा है? क्या 2024 के चुनाव के नतीजों से मायावती ने खुद को किसी नए रास्ते पर ले जाने का मन बना लिया है? बीते कुछ समय में बसपा के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और राज्यसभा सीटों की कमी ने पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। क्या मायावती ने इस बंगले की खाली करने की प्रक्रिया को एक संकेत के तौर पर देखा कि पार्टी को नए सिरे से अपनी रणनीति और दिशा तय करने की जरूरत है? इस कदम से ये तो साफ है कि मायावती अब कुछ बड़ा करने वाली है। कुछ उन्होंने बड़ा सोचा है। क्या ये केवल एक चुनावी रणनीति का हिस्सा या फिर अपने राजनीतिक सफर में एक नए मोड़ पर कदम रखने हैं? सिर्फ ये सब चीज़ें वक्त ही बताएगा कि उनका ये कदम पार्टी और देश की राजनीति में कितनी दूर तक असर डालने वाला साबित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।